कोची बेस्ड प्राइवेट लेंडर फेडरल बैंक ने आज अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस करे हैं। कंपनी की फोर्थ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम 1525 करोड़ से बढ़ के 1909 करोड़ हो गई है। पूरे साल में उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम 21% से बढ़ के 7232 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 67% से बढ़ा है फोर्थ क्वार्टर में और 1335 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में 798 करोड़ रुपए था। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 67% से बढ़ के 903 करोड़ रुपए हो गया है इस क्वार्टर में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उसके ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जो कि 17.48% है। ये कंपनी का अभी तक का सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। इसके अलावा कंपनी ने सारा टोटल बिजनेस मार्च 2023 में 18.74% से बढ़ाया है। सिमिलरली कंपनी की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और कंपनी के ग्रॉस एनपीए 2.43% से घटकर 2.36% रह गए हैं। सिमिलरली कंपनी के नेट एनपीए भी 0.69% रह गए हैं 0.73% से। मगर इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी आज कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 8.18% से गिर गया है। कंपनी का शेयर प्राइस गिरने के दो रीजंस हैं। पहला, कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ब्लूमबर्ग कंसेंसस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग नहीं है। ब्लूमबर्ग ने कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 2577 करोड़ रुपए एस्टीमेट करी थी फोर्थ क्वार्टर में, मगर जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है वो केवल 1909 करोड़ रुपए आई है। दूसरा, आज निफ्टी बैंक आपका 2.5% के अराउंड गिरा है और निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरने का जो रीजन है वो आपके HDFC बैंक और HDFC के शेयर्स प्राइस गिरने की वजह से है। MSCI ने ये अनाउंस करा है कि वो अपने इंडेक्स में उसकी वेटेज लेने के लिए जो एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करेगा वो 0.50% का करेगा, जिसकी वजह से HDFC के दोनों शेयर्स में से लगभग $200 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। इसी न्यूज़ की वजह से आज HDFC कंपनी के शेयर्स 6% से गिर गए। ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से निफ्टी बैंक आज 2.5% गिरा है। निफ्टी बैंक गिरने की वजह से भी फेडरल बैंक के शेयर प्राइस गिरे हैं। ओवरऑल फेडरल बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। बैंक के जो फाइनेंशियल नंबर्स प्रेजेंट करता है बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो काफी रोबस्ट है और बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से ये बैंक काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आप इस बैंक के ऊपर डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो।